आज हम बात करेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं ट्रॉपिकल एरिया में, और वो वाले रीजन से जहाँ पर जो रेनफॉल है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये ट्रॉपिकल रीजन में मौजूद है और वहाँ पर रेन बारिश बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इन्हें कहा जाता है कि वो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और अगर हम एक और डायग्राम से देखें तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि जो ट्रॉपिक रीजन है, या फिर हम कह रहे हैं कि जो ट्रॉपिकल रीजन है वो कौन सा रीजन होता है। तो जैसे यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो लाइन है ये शो कर रही है इक्वेटर, और इक्वेटर के दोनों साइड पे जो रीजन मौजूद है उसे ट्रॉपिक्स या ट्रॉपिकल रीजन कहा जाता है। तो इस रीजन में जो फॉरेस्ट मौजूद है और वहाँ पर बारिश की बात करें, रेन की बात करें, तो वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम कह रहे हैं कि वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। और अगर हम ये बात करें कि कहाँ पर पाए जाते हैं, तो हम देखते हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड मौजूद है, लेकिन मेजोरिटी की बात करें कि जो ज़्यादातर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं वो साउथ अमेरिका और ब्राज़ील में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ अगर हम रेनफॉल की बात करें, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, तकरीबन सारा साल वहाँ पर बारिश होती रहती है। और अगर हम देखें कि कितनी है अगर मिलीमीटर में, तो हम देखते हैं कि तकरीबन जो है वो 2000 मिलीमीटर से ज़्यादा वहाँ पर बारिश होती है। इसके अलावा अगर हम टेम्परेचर की बात करें, दर्जा हरारत की बात करें कि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो किस तरह का होता है, तो हम देखते हैं कि हाई टेम्परेचर होता है। मतलब ये कि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है, और टेम्परेचर भी जो है वो पूरा साल तकरीबन हाई रहता है। इसके अलावा अगर हम वहाँ की वेजिटेशन की बात करें कि वहाँ पर किस किस्म की वेजिटेशन होती है, तो जैसे कि ऊपर हम कंडीशंस की बात कर रहे थे कि वहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होगी, वहाँ पर टेम्परेचर जो दर्जा हरारत है वो ज़्यादातर हाई रहता है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन है जिसमें जो है मॉइस्चर, मतलब ये कि नमी वहाँ पर होगी, इसके अलावा तकरीबन जो है वो सारा साल वहाँ पर जो दर्जा हरारत है वो हाई रहेगा। इसकी वजह से हम देखते हैं कि ये जो कंडीशंस हैं ये मिलके इस रीजन को बहुत ज़्यादा सूटेबल बनाती हैं प्लांट लाइफ के लिए। तो ये देखा गया है कि जब हम बात करते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, तो उसमें बहुत ज़्यादा स्पीशीज पाई जाती है, प्लांट्स की भी और एनिमल्स की भी। और अगर हम वो बात करें कि कितनी है, तो उसमें हम देखते हैं कि 15 मिलियन डिफरेंट स्पीशीज जो है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाती हैं। और वो पाई क्यों जाती हैं? जैसे कि हमने ऊपर बात की थी कि वहाँ की जो कंडीशंस है वो बहुत ज़्यादा सूटेबल है उन स्पीशीज के लिए। इसके साथ साथ हम देखते हैं तकरीबन 2/3, मतलब ये कि 2/3 जो वर्ल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो पाए जाते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। और वहाँ की जो वेजिटेशन है, वहाँ के जो प्लांट्स हैं, उनको हम डिवाइड कर सकते हैं 4 मेजर लेयर्स में। और जो हम डिवाइड करते हैं वो किस बेस पे डिवाइड करते हैं? उनकी हाइट की बेस के ऊपर, के ग्राउंड से उनकी हाइट कितनी है, उसके साथ साथ इस चीज़ के ऊपर के उन पर तक सूरज की रोशनी कितनी पहुंच पा रही है, और कितना मॉइस्चर उन प्लांट तक पहुंच पाता है। इस बेस पे हम उन्हें डिवाइड करते हैं डिफरेंट लेयर्स में। तो जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं डिफरेंट लेयर्स। जो सबसे ऊपर हम देख रहे हैं टॉप पे, ये क्या है? इमर्जेंट ट्री। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो ट्री निकल रहे होते हैं और उससे एक लेयर बनती है, उन्हें इमर्जेंट ट्री लेयर कहते हैं। इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर ये जो लेयर है इसे किनोपी कहा जाता है। और किनोपी जो है वो एक रूफ की तरह का, एक छत की तरह का स्ट्रक्चर बनाती है। और वो किससे मिलके बनता है? वो मिलके बनता है ब्रांचेस और लीव्स जो उस एरिया के हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पत्ते और वहाँ की जो ब्रांचेस हैं तकरीबन जो है वो 7 मीटर थिक होता है, और वो एक किनोपी, एक रूफ, एक छत की तरह का स्ट्रक्चर बना देते हैं। अब जब हम देख रहे हैं कि एक रूफ की तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा, एक छत की तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो जो सूरज की रोशनी है, जो लाइट है, वो नीचे वाले पौधों तक नहीं पहुंच पाएगी। तो अगर ये तो होगी उसकी लेयर जिसे कि कैनोपी कहा जाता है। अब अगर हम इस लेयर की बात करें, तो इस लेयर को कहा जाता है अंडर स्टोरी लेयर। अब अंडर स्टोरी लेयर में फर्दर हम देखते हैं कि कौन से वाले प्लांट्स आते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि मिड रेंज ट्रीज और उसके अलावा स्मॉलर प्लांट्स आते हैं। और अगर हम साथ में ये बात करें कि ये वाला जो रीजन है यहाँ तक कितनी लाइट पहुंच पाती है, तो हम देखते हैं कि टोटल जो सनलाइट है उसका 5% हिस्सा, मतलब ये कि 5% जो है वो सनलाइट का पहुंच पाता है इस एरिया तक। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं यहाँ पर जो है क्लाइंबिंग प्लांट्स होते हैं जिन्हें लिनियस कहा जाता है। और अगर हम एक और डायग्राम से समझें, तो जैसे कि यहाँ पर हमारे सामने डायग्राम है जिन्हें कि हम कह रहे हैं कि क्लाइंबिंग ट्री है या क्लाइंबिंग प्लांट है, जिन्हें कि लाइनस कहा जाता है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है, उसके साथ साथ ये क्लाइंब करते हुए, क्लाइंब मतलब ये कि चढ़ना, ऊपर जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं, ये कौन से वाले हैं? लिनियस। अब अगर हम फॉरेस्ट फ्लोर की बात करें, ग्राउंड स्ट्रेटम की बात करें, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो वेजिटेशन है उसको लाइट सबसे मिनिमम मिलेगी, सबसे कम लाइट मिलेगी। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो प्लांट्स हैं अगर उनकी बात करें तो वो बहुत ही कम होते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पर शेड टॉलरेंट प्लांट्स
मतलब ये कि वो प्लांट्स जो कि साए में ग्रो कर सकते हैं, वो वाले प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं यहाँ पर। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो बॉटम है, अगर उसकी बात करें तो वहाँ पर मौजूद होता है लीफ लिटर। तो जैसे कि हम ऊपर बात कर रहे थे कि जब हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की कंडीशंस की बात करते हैं तो वो है हॉट और ह्यूमिड, मतलब ये कि वहाँ पर नमी ज़्यादा होती है। इसके अलावा वहाँ का जो दर्जा हरारत है, वहाँ का जो टेम्परेचर है वो भी ज़्यादा होता है। तो इस तरह की जो कंडीशंस है उसकी वजह से जो डेड लीव्स हैं या फिर हम कहते हैं कि जो डेड प्लांट्स हैं, उनकी डिकेइंग का प्रोसेस, उनकी डिकम्पोजिशन जो है वो बहुत तेज़ होगी और उसकी वजह से हम देखते हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो दोबारा से कहाँ पर आ जाएंगे, सॉइल में। जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में भी देख रहे हैं कि ग्राउंड लेवल के ऊपर क्या होता है, रॉटिंग वेजिटेशन, मतलब ये कि वो वाली वेजिटेशन जो कि अब क्या हो रही है, गलना सड़ना स्टार्ट हो गई है, जिसमें डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो गया। और डिकम्पोजिशन में फर्दर हम देखते हैं कि बहुत सारे जो फंगस हैं या फिर हम कहते हैं कि जो फंजाई हैं, वो उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और वो भी वहाँ पर पाए जाते हैं। इसके साथ साथ अगर हम एपिफाइट्स की बात करें, एपिफाइट्स जो हैं वो प्लांट्स हैं, और जैसे यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि एपिफाइट वो प्लांट है जो हार्मलेसली, मतलब ये कि दूसरे प्लांट को नुकसान पहुंचाए बगैर उसके ऊपर ग्रो करता है। अब जब हम ये बात करें कि वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाता, उसको नुकसान पहुंचाए बगैर दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करता है, तो हम देखें कि वो अपनी लिए जो न्यूट्रिएंट्स हैं या फिर अपने लिए जो मॉइस्चर है वो कहाँ से लेता है। तो हम देखते हैं कि वो मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स जो है वो लेता है एयर से। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि एपिफाइट्स जो हैं वो न्यूट्रिएंट्स या फिर अपनी फूड जो है उनके आसपास इकट्ठा होने वाला जो डेब्री है उससे भी लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं, ये क्या है, ये है एपिफाइट। अब अगर हम एनिमल्स की बात करें और देखें कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो प्लांट्स हैं, वो किस तरह से एनिमल्स, कौन कौन से जो एनिमल्स हैं वो कौन से प्लांट्स को कंज्यूम करें, और इस तरह से जो एक फूड चेन, फूड वेब बनती है। तो जैसे यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं, उसमें हम देख रहे हैं जितने भी प्लांट्स हैं वो क्या है, वो प्रोड्यूसर्स। अब इन्हें प्रोड्यूसर्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये अपनी फूड, अपनी खुराक को खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसमें अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें तो जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कोकोनट ट्री, बैम्बू ट्री, बनाना ट्री, और इसके अलावा हम देखते हैं कि बहुत सारे सीड्स होते हैं, बहुत मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि वेरिएशन ऑफ सीड वहाँ पर है। इसके अलावा हम देखते हैं कि ऑर्किड्स हैं, ये सब किसके प्रोड्यूसर्स हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के। अब इनको जो इन प्लांट्स को जो एनिमल्स कंज्यूम करते हैं, जिन्हें के प्राइमरी कंज्यूमर्स कहा जाता है। अगर हम उसमें कुछ एग्जांपल्स देखें तो इंसेक्ट्स की अगर हम बात करें तो उसमें हम देख रहे हैं ग्रास ऊपर, इसके अलावा हम देख रहे हैं फ्रूट बैट, मंकी, मैकाओ। ये जो है ये सारे के सारे प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, मतलब ये कि ये जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से अगर हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सेकेंडरी कंज्यूमर्स की बात करें तो इसमें हम देखते हैं वेम्पायर बैट, इग्वाना, और इसके अलावा हम देख रहे हैं फ्रॉग। ये सारे के सारे क्या हैं, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हम जो रेन फॉरेस्ट हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उनमें टर्शरी कंज्यूमर्स की बात करें तो उसमें हम देखते हैं पाइथन और जेगवर को। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में।